ये आपको एसी दिख रहा होगा, ये घर दिख रहा होगा। ये टू बी ऑनेस्टली ये मेरे मम्मी-पापा का नहीं है। प्रीवियस पेपर बनाता था और मैं उस टाइम पे जा के ना बच्चों के ग्रुप्स वगैरह में ना डीएम में भेजता था उनको मैं कि देखिए पीडीएफ ये देखो, ये देखो। तो कुछ बच हमारी जो मोस्ट व्यूड है चैनल की वीडियो, मोस्ट व्यूड वीडियो, वो मोनेटाइज़ नहीं है। रीज़न बिहाइंड द ऐसा नहीं है कि जो वेबसाइट है ना ₹1 नहीं कमाता हूँ मैं सालाना, जबकि उसपे 20 से 25 हज़ार रुपए मैं लगाता हूँ क्योंकि उसपे अच्छी खासी ट्रैफ़िक आती है, ट्रैफ़िक के बेसिस पे हमारे अमाउंट लगते हैं। हेलो रात के अभी 1 बज रहे हैं यार और सुबह बच्चों के केमिस्ट्री के पेपर है और मैं ये भी बता देता हूँ 1 बज रहा है, मैं दूसरा गूगल टाइम नहीं दिखा सकता हूँ। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ ये पर्दे के पीछे सनलाइट आती थी दिन में, अभी रात हो रखा है तो कोई सनलाइट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बच्चे ना ट्रस्ट नहीं करते, बहुत सारे लोग, ठीक है। कुछ चीज़ों के ऊपर बात कर रहा हूँ। ऐसी चीज़ें जो हमने कभी बात नहीं करी है, कल आप सभी की केमिस्ट्री का पेपर है, लाइक वीडियो तो आप पेपर के बाद ही देख रहे होगे। सुबह पेपर है, अभी 1 बज रहा है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं क्योंकि ये आखिरी पेपर है, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखोगे, देखो मैं जनरली कोई वीडियोज़ नहीं बोलता हूँ कि पूरी देखना, ये देखना ज़रूर। कुछ चीज़ें अपने बारे में बताऊँगा, कुछ चीज़ें मैंने सोच के लिख लिख के भी लेके आया हूँ, कुछ चीज़ें सोचा है, उसके बारे में मैं बात करूँगा। देखो, एक चीज़ समझो, अब ना आपके जो पेपर होंगे, केमिस्ट्री का पेपर हो गया, एक बात ध्यान रखना, जब भी आपका रिज़ल्ट आएगा, आपका रिज़ल्ट बिल्कुल ये नहीं करता कि डिसाइड कभी नहीं करेगा कि आप फ्यूचर में क्या कर रहे होगे, ठीक है? मेरे भी क्लास 10th-12th में अच्छे रिज़ल्ट नहीं थे और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि देखना होगा ये कि जब भी रिज़ल्ट आएगा तो जो टॉप किए हैं, जिनके अच्छे परसेंटेज हैं, उनको बहुत ज़्यादा हाइप अप किया जाएगा। लोग उनके बहुत बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके रिज़ल्ट फ़ोटो छाप रहे होंगे, ये करेंगे, हम भी करेंगे, डेफ़िनिटली करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। लेकिन फिर वो रहता है ना कि जो बच्चे वीक हैं, जो फ़ेल हो जाएँगे या जिनके कम परसेंटेज आएँगे, उनके लिए क्या? देखो ऐसा है ना कि लोगों को अभी बहुत सारे लोगों ने अनाउंस कर रखा है गाड़ी देंगे, वो देंगे, फलाना-ढिमकाना, ठीक है? जो भी चल रहा है वो उनकी मर्ज़ी है, क्या सही है, क्या गलत मैं उस पे टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ। लेकिन हाँ, ये मत समझना कि भाई हम अगर उस रेस में नहीं है तो हमने कुछ गलत किया है या फिर हमने मेहनत नहीं करी है। ये देखो एक चीज़ है ना कि रिज़ल्ट आपकी कभी भी कुछ भी मैटर नहीं करता। कुछ चीज़ें मैं बताऊँ, देखो मेरे 10th के अंदर 78% थे, ठीक है? और 12th के अंदर 79%। मैं भी कुछ वो 3 मार के नहीं बैठा हूँ कि मेरे कुछ 90% थे, लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं डेफ़िनेटली जानता हूँ कि अब मेरे लाइफ़ में बहुत टाइम हो गई बच्चों के अलावा कि किसी ने पूछा हो कि आपके 10th में कितने आए थे, 12th में कितने आए थे। सबको यही पूछते हैं कि आपने मेहनत कितनी करी है, आपकी स्किल्स क्या है? अभी सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, अभी और भी कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें मैं कहानी के ऊपर पीछे लेके चलता हूँ। ये कहानी की शुरुआत होती है 2022 से, ठीक है? जब मैं डिसाइड करता हूँ कि ठीक है, मेरे को ना इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है। उस टाइम पे एक बात और चीज़ बताता हूँ, उससे थोड़ा और पहले भी चलते हैं। मेरे जो 10th-12th की जो 11th में जो पढ़ाई थी ना, 11th और 12th मेरी दोनों मीडियम में हो रखी है। मतलब मैं कोचिंग में इंग्लिश मीडियम पढ़ता था, उससे पहले मैं टोटली हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। फिर जो आपका जेईई का कोचिंग था, ऑनलाइन मैंने क्लास ले रखी थी, उस टाइम पे कोविड चल रहा था। वो आपका इंग्लिश मीडियम में था, तो मैं कंपैरेटिवली दोनों मीडियम में पढ़ा। उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होती थी। फिर मैंने सोचा यार ये जो परीक्षा है मेरे साथ ही क्यों? और गलती से क्या हुई, और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के फॉर्म के टाइम पे भी ना मैंने मटर-गश्ती करके हिंदी मीडियम में डाल दिया कि मेरे दोस्त वगैरह हैं, नोट्स वगैरह सब ईज़िली मिल जाएँगे, वो कंटेंट नहीं था राजस्थान बोर्ड्स के लिए, आरबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हूँ। अब क्या हुआ, अब यहाँ से मैं आया जब, तो मैं सोचा यार बहुत प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने के टाइम पे, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? फिर आपका जेईई का रिज़ल्ट आ गया, बोर्ड्स के में भी क्लियर हो गया। फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, अपने को ना कंटेंट वगैरह बनाने हैं बोर्ड्स के लिए, बच्चों की हेल्प करनी है। अब वहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया, तब मेरे को बेनिफिट दिखा उसका कि भाई अब ना मैं दोनों मीडियम के लिए काम कर सकता हूँ। तो वो प्लस बेनिफिट मिला। तो वो होता है ना कि कभी-कभी आपको लाइफ़ में लगता है कि बहुत पीछे जा रही है, तो उस टाइम पे इंस्टेंट मेरे को दिख गया, नहीं भाई जो होता है ना, लाइक वो कहते हैं ना, एक कहानी है कि कुछ भी आपके साथ चीज़ें हो रही है, उसके बिहाइंड कुछ ना कुछ तो रीज़न है, कुछ तो डेस्टिनी ने लिख रखा है। तो वैसा हुआ, फ़ील होता है कि ठीक है, अब फेल हो, पास हो, फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है। जो होता है अच्छे के लिए होगा, जो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। ठीक है? अब वहाँ पे ये चीज़ें गई, ठीक है? मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं फर्स्ट ईयर से ना मैंने यूट्यूब चैनल की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में बात करता हूँ। देखो, मैं पर्सनल लाइफ़ की बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा, ये आपको एसी दिख रहा होगा, ये घर दिख रहा होगा, ये टू बी ऑनेस्टली ये मेरे मम्मी-पापा का नहीं है, ठीक है? मैं यहाँ पे किसी और के साथ रहता हूँ, वो लाइक पेरेंट्स से भी ज़्यादा बढ़ के हैं। कभी और बताऊँगा, यहाँ पे तो नहीं बताऊँगा, और शायद किसी बहुत बड़े मंच पे बैठे होंगे कभी तो चीज़ें रिवील करूँगा। आई होप सो। ये भी मेरी मैनिफेस्टेशन है। अ, बिहाइंड द बैक ऑफ स्टोरी कोई कुछ नहीं जानता मेरे बारे में, ठीक है? मेरे कॉलेज की फ़ी जिनके साथ मैं रहता हूँ उन्होंने मेरी फ़ी करी। मेरे मेरे जो मम्मी-पापा इतने कैपेबल ही नहीं है कि वो मेरी स्कूल फ़ी भी पे कर पाते। जब मैं 8th क्लास में था, 9th में था, 10th में था, नहीं। मैं 10 साल से जयपुर के अंदर रह रहा हूँ और ठीक है? तो जितनी एजुकेशन, पढ़ाई, खाना-वाना सब
उन्होंने नहीं देखा है। तो उनके बारे में तो कभी और बात करेंगे, वो तो ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट ईयर से। तो मैंने ना जब स्टार्ट करी कि ठीक है यूट्यूब शुरू करेंगे, यूट्यूब का काम करेंगे, दैट टाइम पे मैंने घर पे किसी को नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। फिर मैंने ना उस टाइम पे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं करता था। टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर बनाए थे, वहीं से सारी कहानी स्टार्ट हुई है। प्रीवियस ईयर पेपर बनाता था और मैं उस टाइम पे जा के ना बच्चों के ग्रुप्स वगैरह में ना डीएम में भेजता था उनको मैं कि देखिए पीडीएफ ये देखो, ये देखो। तो कुछ बच्चे होते तो एक तो भेजता था, तो कंप्लीट चैप्टर माँगते थे उनको भेजता था। बाकी सारे लोग ना वो फ्री के थे ना, तो कोई इज़्ज़त तक नहीं करता था। मोस्टली मैं डेली जाके 100 150 बच्चों को डेली मैं, तुम पर्सनली बिलीव नहीं करोगे, मैं जाके उनको डीएम में भेजता था कि प्रमोशन होगा ऐसे। कई बार मैं ग्रुप से किक आउट हुआ हूँ, बहुत सारे ग्रुप से निकाला गया हूँ। उस टाइम पे था वो इनिशियल फेजेस। फिर नेक्स्ट ईयर हमने क्या किया, एक यूट्यूब चैनल खोला, बोर्डज़ोन के नाम से, गणेश चतुर्थी के दिन, ठीक है? और गणेश चतुर्थी मेरे लिए बहुत स्पेशल है इसलिए। और फिर क्या हुआ, मैं वहाँ पे बस पीवाईक्यू पढ़ा रहा था, पढ़ाते जा रहा था। उस टाइम पे सब फ्री था, कुछ भी पेड नहीं थे। फिर 1 साल तक वो फ्री किया, फिर नेक्स्ट ईयर मेरे दोस्तों ने कहा, "भाई तू कर रहा है, इसको पेड कर।" कुछ तो बेनिफिट आएगा। और मेरा उस टाइम पे पैसों का कोई सेंस नहीं था। कुछ भी उस टाइम पे मेरे बैंक अकाउंट तक नहीं थे भाई। सही में, मेरे बैंक अकाउंट तक नहीं थे उस टाइम पे। मैं फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट था, मैं उस टाइम पे 18 का था, 18 से नीचे का था, 17, 18 साल का। मेरे को उस वैसे डॉक्यूमेंटेशन के काम से अभी भी नफ़रत होती है। तो पैसे फिर हमने ना उसको पेड करा। जितने पैसे थे दोस्त के अकाउंट में जाते थे। फर्स्ट ईयर में हमने बहुत अच्छा रेवेन्यू किया, ठीक है? देखो सबको पैसे कमाने होते हैं। यहाँ पे मैं पैसे की बोल रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें जाकर पैसे नहीं कमाने, मुझे भी कमाने और कमाऊँगा। लेकिन वो गलत तरीके से नहीं कमाना है। हमने उस पे मेहनत करी थी, हमने एफर्ट डाले थे और वो चीज़ें रिज़ल्ट दिखा। बच्चों ने परचेज़ हुए, अच्छे खासे परचेज़ हुए। फिर नेक्स्ट ईयर हम यूट्यूब पे भी बहुत सारे बच्चों ने कहा कि भैया और भी कंटेंट डालो, और भी चीज़ें डालो। फिर हमने दिमाग लगाया कि क्या-क्या चीज़ें लूप होल्स हैं। फिर हमने पेपर पैटर्न्स वगैरह एनालाइज़ करे, सारी चीज़ें डाला, स्ट्रैटेजी डाले। वो चीज़ें धीरे-धीरे अच्छी ग्रो करने लग गई, ठीक है? बहुत सारी जो यूट्यूब पे हमारी वीडियोज़ है ना, बच्चों को नहीं पता है। बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं हमारे लाइक मोनेटाइज़ नहीं है। मैं कुछ स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, लाइक हमारी जो मोस्ट व्यूड है चैनल की वीडियो, मोस्ट व्यूड वीडियो, वो मोनेटाइज़ नहीं है। रीज़न बिहाइंड द ऐसा नहीं है कि कुछ अलग रीज़न था चैनल मोनेटाइज़ नहीं होता, जबकि उस नीचे बच्चों ने गालियाँ दी। बच्चों को जिसको नेगेटिव लेना होगा, वो एक मैंने चीज़ समझी लास्ट ईयर कि भाई अगर तुम आगे बढ़ रहे हो ना, तो तुम्हें पैर खींच के नीचे गिराने वाले 4 लोग मिल ही जाएँगे। उस टाइम पे यार तुम पैसे नहीं कमाते, तुम्हारे चैनल भी मोनेटाइज़ होगा कि तुम बोल रहे हो कि नहीं मोनेटाइज़ करेंगे, वो फलाना-ढिमकाना। जबकि उसके बिहाइंड द उसको भी नेगेटिव लेगा बच्चे। उसके बिहाइंड द रीज़न ये था ना कि उस वीडियो को मैंने मोनेटाइज़ नहीं करा। उसको पहले से ही बहुत हाइप थे। चैनल जानबूझ के मैंने उस वीडियो को मोनेटाइज़ नहीं करा। रीज़न क्या था? बहुत सारी 4-5 वीडियोज़ हमारे मोनेटाइज़ नहीं थे, जो हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ थे। देखो यूट्यूब वैसे ही सच बताऊँ तो यूट्यूब बहुत कम पे करता है। अगर बात करूँ इस बार की जो हमारी फिज़िक्स की थी 35,000 जिस पे व्यूज़ थे, अगर देख लोगे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, 700-800 व्यूज़ आए होंगे, सॉरी 700-800 रुपए बने होंगे, ज़्यादा नहीं। तो यूट्यूब बिल्कुल पे नहीं करता। अगर यूट्यूब की मैं पेमेंट पकड़ लूँ, तो यूट्यूब के पेमेंट से मैं कहता हूँ ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं भर सकता मैं अपने ऑफ़िस का, इतना कम पे करता है। अब देखो उस वीडियो के नीचे उसका बिहाइंड द रीज़न ये था कि मैंने क्यों नहीं करा, वो वीडियो जब एग्ज़ाम के 1 दिन पहले हमने रिलीज़ करे थे 20 क्वेश्चन फिज़िक्स के। लास्ट ईयर हमसे क्वेश्चन आए थे बहुत ज़्यादा, खूब सारे क्वेश्चन आए थे, ठीक है? इस बार ये थोड़ा मत खा गया, उसके भी ऊपर भी हम बात करेंगे। अब देखो, क्या हुआ उस वीडियो का रीज़न ये था कि हमें ना सुबह-सुबह 5 बजे उसको हम डालते थे एग्ज़ाम के 1 दिन पहले। तो हमने ये कहा कि भई बहुत सारे बच्चे सुबह-सुबह 5 बजे हमारी ही वीडियो देखेंगे। सो उठ के हम नहीं चाहते कि हम ₹10 का कंटेंट बता रहे हो, उसमें ₹2 का चिंदी ऐड चले। और ऐड से हमारा वैसे भी कुछ रेवेन्यू देना था। हम जो बुक्स हमारी जो सेल होती थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे, उनसे अच्छा खासा पैसा था, ठीक है? हमें उस टाइम पे रिक्वायरमेंट नहीं थी। मैं घर पे अभी भी पैसे नहीं देता हूँ, मेरे पेरेंट्स अभी भी नहीं माँगते। क्या मेरे सपने नहीं है? हैं। मेरे भी सपने हैं कि बहुत बड़ा घर हो, मेरे भी सपने हैं कि बहुत बड़ी गाड़ियाँ हों, मेरे भी सपने हो कि मेरे घर वाले बहुत अच्छी चीज़ उसमें लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हों, मेरे भी हैं। और उससे मेरे को कोई नफ़रत नहीं है कि भई मैं गलत सोचता हूँ, नहीं, है, मैं करूँगा। देखो, लेकिन हाँ, वो है कि गलत वे में नहीं करना, गलत तरीके से नहीं, वो व्हाइट मनी होनी चाहिए, वो मेहनत के पैसे होने चाहिए। अब बिहाइंड द यही था कि भाई बहुत कम पैसा देता है, तो उसको हम मोनेटाइज़ नहीं करेंगे सुबह-सुबह की जो वीडियोज़ हैं, तो हमारी बहुत सारी जो मोस्ट व्यूड वीडियो है ना, वो मोनेटाइज़ नहीं हुई है। अब इस बार सारे मोनेटाइज़ थे क्योंकि हमने 1 दिन पहले उस तरीके से नहीं डाला था, कि भाई एकदम ही बच्चों को सीरियस होके डाल रहे हैं कि भाई बहुत टेंशन हो रही है हाइप अप करके। तो इसलिए इस बार की वीडियोज़ तो मैक्सिमम वो थे, व्यूड वाले थे। एक चीज़ और ये कुछ आपने जन नहीं जाना कि ये चीज़ें क्या थी। अब हमने ना लास्ट ईयर हम देखोगे तो हमारे चैनल पे हम प्रमोशन भी नहीं लेते हैं। हमारे चैनल पे प्रमोशन के अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, ठीक है? एक वीडियो को मान लो बहुत खूब अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, जिससे हमारा खूब अच्छा खासा चल जाएगा। लेकिन मैं बहुत कम प्रमोशन लेता हूँ। मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा, अभी रिसेंट एक प्रमोशन भी आया था, बहुत अच्छी कंपनी से, अच्छा खासा अमाउंट भी मिल रहा था, मैंने मना कर दिया। मैंने मना ये कर दिया कि भाई टाइम नहीं है, अवेलेबल नहीं है, लेकिन टू बी ऑनेस्टली बोलूँ मेरे को करना ही नहीं था प्रमोशन, क्योंकि वो पेड कोर्सेज़ थे। जो मुझे चीज़ें सही नहीं लगती, जो पेड कोर्सेज़ होते हैं ना, मैं प्रमोट ही नहीं करता हूँ।
जो चीज़ें फ्री होती है, जो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए बेनिफिट है, वो हमने अभी ऐसा नहीं कि हम लेते नहीं है, करते ही नहीं है, हमने किया है अभी। अभी रिसेंट टाइम पे अगर आपने हमारी वीडियोज़ देखी होंगी तो हमने कुछ प्रमोशन ले रखे हैं, हमने किया है। लेकिन वो सारी वीडियोज़ के लिए नहीं, कुछ हमारी स्पेसिफिक वीडियोज़ होती हैं जिस पे लाइक होता है ना कि लिमिटेड रीच आउट जा रहे हैं, कुछ लिमिटेड चीज़ें उस पे ही हम डालते हैं। हर जगह पे प्रमोशन नहीं करते हैं कि तभी भी तो वैसे तो हम सारी चीज़ें कर नहीं। ठीक है? तो ये चीज़ें भी समझ आएँगे कि भाई सब चीज़ें पैसे के लिए तो हमने नहीं करा। इस बार की जो वीडियो थी भाई सब चीज़ पैसों के लिए नहीं, बहुत सारे बच्चे इस बार क्वेश्चन नहीं है, भैया आपने पैसों के लिए हमें गलत क्वेश्चन दे दिए, पैसे ये कर लिए, भाई पैसे उस भाई नहीं देता यूट्यूब पैसे। उस पैसों का क्या करूँगा? अगर मेरे को टू बी ऑनेस्टली पैसे कमाने होते ना, मैं तुमको एक ज़रिया बताता हूँ। जस्ट इमेजिन अगर मेरे को इस बार फिज़िक्स के पेपर थे जो 25 क्वेश्चन, उससे अगर पैसे ही बनाने होते, तो मैं क्या करता 35,000 लोगों ने देखा था ना, 1,000 बच्चे तो खरीदते ही, 1200 लाइक्स है ना, 1,000 बच्चे आराम से खरीद लेते। मैं तुमको गणित बताता हूँ। उस अगर मैं ₹10 भी रखता ना प्राइस पीडीएफ के, मेरे पास 10,000 हो जाते हैं, ठीक है? अगर 1000 बच्चे भी खरीदते तो। ₹20 रखता तो 20,000 हो जाते, बैठे-बैठे 1 दिन का। खराब है क्या? बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। लेकिन नहीं क्या, सारी चीज़ें फ्री रही। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं, भैया अपना वेबसाइट के थ्रू कमाते हैं। एक तुमको मस्त चीज़ बताऊँ तो वेबसाइट पे, तुम पूरे इंटरनेट पे वेबसाइट ढूँढ लेना किसी की भी, जो तुमको पीडीएफ बिना ऐड के लाइक हमारे जो वेबसाइट है ना, ₹1 नहीं कमाता हूँ मैं सालाना, जबकि उसपे 20 से 25,000 रुपए मैं लगाता हूँ, क्योंकि उसपे अच्छी खासी ट्रैफिक आती है, ट्रैफिक के बेसिस पे हमारे अमाउंट लगते हैं। उसपे अच्छा खासा अमाउंट ट्रैफिक लगता है और उसपे कोई ऐड नहीं चलता। आप कभी भी डाउनलोड करने जाना, कोई फालतू के पंगे नहीं है, एक क्लिक में डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा चीज़ कि हम बच्चों का उसपे लॉगिन भी नहीं करवाते हैं। किसी भी वेबसाइट पे चले जाना, वो आपके डेटा खरीदते हैं, आपका डेटा फिल आउट करवाएँगे और वो डेटा किसी कंपनी को बेच देंगे। हम डेटा तक नहीं रखते हैं आपके। जो बच्चे परचेज़ करते हैं, उनका डेटा हमारे पास रहता है और सेफ़र रहता है। हमने आज तक कोई डेटा नहीं बेचा है, कोई किसी को नहीं बेचा है, वो हमारे पास सेफ़ है। उसके बाद जैसे ही एक सेशन खत्म कंप्लीट हो जाएगा, मन करता है तो हम अपने डेटाबेस में सेव करके रखते हैं, अदरवाइज़ हम डिलीट कर देते हैं। किसी को बेचते नहीं है, किसी बच्चों को परेशान करने वाला काम हम नहीं करते हैं। ठीक है? तो ये पंगा भी क्लियर हो गया कि भैया वेबसाइट पे भी जो क्वेश्चन्स आते हैं, ऐसा नहीं होता कि भई उसके लिए हमने डाल रखे हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया पीडीएफ लेट आता है, ये होता है। भई देखो देखो रीज़न क्या है, वेबसाइट पे ना कंटेंट जाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जो मेरी वेबसाइट है मैं खुद नहीं हैंडल करता हूँ। कोई हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कोई कॉन्टैक्ट में, उसके बारे में उनके बारे में भी बहुत कभी हम आगे बात कर रहे होंगे, वो अपलोड करते हैं। अब उनकी जॉब है, ठीक है? जॉब के बाद उनको मैं कंटेंट भेजता हूँ, जब टाइम मिलता है तो वो अपलोड कर देते हैं। 50 जगह अपलोड करवाने से अच्छा है कि एक जगह वेबसाइट पे डाल दो, ऑर्गनाइज़ रहता है। अब मैं बच्चों को बोलूँगा वेबसाइट पे है, टेलीग्राम पे, तो 50 माथे-फोड़ी होते हैं, तो इसलिए मैं वेबसाइट पे ही डलवा देता हूँ, वो ज़्यादा ईज़ियर रहता है। अब चीज़ समझ अब वेबसाइट पे भी मैं कोई बैनर-वैनर प्रमोशन के नहीं लेता हूँ, अभी तक नहीं लिया है। हाँ, हो सकता है आगे जाके ले लो। एक चीज़ और तुमको मस्त बताता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि भाई ये सारी चीज़ें बस पैसों के लिए तो नहीं थी। इंटेंशन ये था कि देखो अभी मेरे को पेरेंट्स फैमिली को पैसे नहीं देने। अब मेरा बीटेक है जो कंप्लीट होने वाला है, मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ अभी, ठीक है? और एक और तुमको मैं चीज़ बताता हूँ, लास्ट ईयर मेरे पास जॉब आई थी एक, अच्छी खासी कंपनी से, जिसको तुम सब जानते हो। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगा। मैं वहाँ पे इसलिए नहीं गया क्योंकि उस टाइम पे उसमें नहीं जाना था मेरे को। मैं एक चीज़ बताता हूँ मस्त, मैं फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आया और मैं एसकेआईटी के अंदर अभी बीटेक कर रहा हूँ। अभी 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं, ऑलमोस्ट बीटेक कंप्लीट ही हो गई है, 1 महीने बचे ही हैं। वहाँ पे आया मैं और कंप्यूटर साइंस कोर डिपार्टमेंट, जैसे सीएसई डिपार्टमेंट की, तो वो पता कर लेना परसेंटाइल कितनी होती है कट ऑफ, उतनी मेरी कट ऑफ थी जेईई मेंस के अंदर में। और मैं अच्छे खासे इससे भी बेटर भी कॉलेज मिल रहे थे, लेकिन रीज़न ये था कि मेरे को जयपुर छोड़ के नहीं जाना था। मेरे को यहीं पे जो हमारे गार्जियन थे, जिनका घर है, उन्हीं के पास मेरे को रहना था। अब बताता हूँ, अब मैं आया, उसमें एडमिशन लिया, कॉलेज अच्छा है, नो डाउट कॉलेज अच्छा है। अब उस टाइम पे मैं कोडिंग का स्टूडेंट हूँ, ठीक है? मैं कोडिंग करता था साथ में, मैंने 3 साल तक पढ़ाई करी है कॉलेज के लिए कि मेरे को जॉब लेना है, प्लेसमेंट लेनी है। ये सब तो बोर्ड जोन बस पार्ट टाइम में चल रहा था। लास्ट ईयर मैंने बच्चों को बोल दिया था कि मैं बोर्ड जोन नेक्स्ट ईयर कैरी ऑन नहीं करूँगा। मैं बोर्ड जोन छोड़ दूँगा, मोस्ट प्रोबेबली मेरी जॉब लग जाएगी और मेरे को पता था कि मेरी जॉब लग जानी है, मैं चला जाऊँगा, क्योंकि मेरी कंपनी में मेरे कॉलेज में अच्छी खासी कंपनी आती है। 28 लाख की भी पैकेज लेके आती हैं, 22 लाख का भी लेके आती है, 10-12 लाख की भी लेके आती है। और मेरा आराम से 12, 10, 12, 8 में तो आराम से हो ही जाना था, इससे कम तो नहीं मिलता मेरे को इतना पता था। अब देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ, लास्ट ईयर जब ये आए हैं लोग, तो ऐसा नहीं है कि उनका मेरे को जॉब नहीं लेना था, वो कंपनी अच्छी नहीं है, आप सब जानते हो, कंपनी अच्छी थी, लेकिन 2 रीज़न थे। पहला, मेरे को नोएडा नहीं जाना था, उनका ऑफ़िस नोएडा के अंदर है, तुम सब जानते हो उन कंपनी को। दूसरा, और ये मैं पब्लिकली पहली बार आके बोल रहा हूँ, दूसरा रीज़न ये था सबसे मेजर रीज़न कि मेरे को ना टेक में उस टाइम पे वो चाहिए थी जॉब, लाइक मैं कोडिंग का स्टूडेंट हूँ, तो मेरा था कि मैं बोर्ड जोन कंटिन्यू नहीं करूँगा और वो जॉब जो थी नॉन टेक के अंदर थी, ठीक है? अभी समझिए कि मेरे काम से अलाइन नहीं हो रहा था, मेरे को यूट्यूब वगैरह नहीं करना था, वो उनका जो जॉब था यूट्यूब के लिए था, मैनेजमेंट के लिए था और मेरे को जाना था कोडिंग वगैरह, वेबसाइट वगैरह के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था मेरे को। तो उसके लिए मैंने मना कर दिया कि नहीं जाना। फिर बाद में बात हुई घर पे कि भाई ठीक है, आगे चल के क्या करना है, फिर जिनसे भी हमारे घर में देखो, टू बी ऑनेस्टली मेरे पापा जी से बात नहीं होती, पापा जी को पता भी नहीं है कि लड़का क्या करता है, क्या नहीं, ज़्यादा आइडिया नहीं। ऐसा नहीं है कि पापा जी ओल्ड स्कूल टाइप के एकदम ही हैं, लेकिन पापा जी को बेसिक आइडिया है। पापा जी ने जिनके हाथ में दे रखा है मुझे, मैं उनसे डिस्कस करता हूँ सब चीज़ कि हाँ, मैं क्या करूँ, क्या नहीं।
तो फिर उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है तेरे को कॉर्पोरेट में नहीं जाना है, मन नहीं है तो छोड़ दे, तू आगे देख ले, क्योंकि मैं भी कॉर्पोरेट में हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तेरे को यहाँ दिल लगता है, मन लगता है तो यहाँ कर। फिर मैं यहाँ आया। ऐसा नहीं है कि मेरे को आगे जाके कहीं जॉब नहीं करना है, नहीं करना है, मैं सीखने के लिए करूँगा। लेकिन एट द एंड आके यहीं पे मोस्ट प्रोबब्ली बोर्ड ज़ोन को ही आगे कैरी ऑन करूँगा। लेकिन मुझे सीखना है, बहुत चीज़ें सीखनी है, बहुत चीज़ें एक्सपेरिमेंट करनी है। तो फिर वो हुआ कि नेक्स्ट ईयर से मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई, और लाइक मैं कोडिंग छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि डिग्री छोड़ दिया, ड्रॉप आउट कर लिया, नहीं, डिग्री तो चाहिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आगे चल के फ्यूचर में काम आएगा। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब भी मैंने डिसाइड किया कि भाई हम पढ़ाई छोड़ रहे हैं, लाइक मैं अब नहीं पढ़ूँगा, ठीक है, कॉलेज के लिए। दैट टाइम पे हमारे कॉलेज में कंपनियाँ स्टार्ट हो रही थी, मतलब प्लेसमेंट का सीज़न स्टार्ट हो रहा था। उस टाइम पे 22 लाख, 15 लाख, 20 लाख की कंपनियाँ आ रही थी पैकेज देने के लिए, और तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं इवन प्लेसमेंट में बैठा तक नहीं। मैं अटेम्प्ट तक नहीं किया। मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूँगा, जो मेरे कॉलेज के ग्रुप में आया था नोटिस के नाम पे कि भाई मनीष क्यों नहीं बैठ रहे हो आप एग्ज़ाम में? ठीक है? तो ये कुछ केसेज़ थे जो मैं बैठा भी नहीं कभी, ठीक है? अब देखो, ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, तुम्हारी लाइफ में कभी भी मार्क्स कहीं मैटर नहीं करेगा। ये जो मार्क्स थे, मैंने कहीं ज़िक्र हुआ कि कहीं किसी बेसिस पे मेरे मार्क्स के लिए कुछ आए या कुछ जो कंपनी आई मेरी, ये लाइक लास्ट ईयर जो पैकेज मिल रहा था मेरे को, ठीक है? जो भी कंपनी है तुम जान ही गए, मैं नाम नहीं लूँगा बस। वहाँ पे अच्छा खासा ऑफ़र मिल रहा था, और ऑफ़र में मेरे कभी वो नहीं चेक किया गया कि मेरी एलिजिबिलिटी क्या है। अभी भी बहुत जगह से ऑप्शन आते हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा ऑफ़र आते हैं, और वो कोई आके ये नहीं पूछता मेरे से कि आपके 10th में कितने थे, आपके 12th में कितने थे? सब लोग यही देखते हैं कि आपने मेहनत कितनी करी है। आज भी बच्चे आके मेजॉरिटी वही देखते हैं ना कि आपने कंटेंट कैसा पढ़ा है। जो प आपने पढ़ा है वो मेरे को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है? तो ये चीज़ें मैटर करेगी, और मैं अपने लाइफ़ के बारे में बहुत कम चीज़ें बताता हूँ इंटरनेट पे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बहुत सारी जो फ्लेक्स करने वाली चीज़ें हैं, मैं नहीं बताता हूँ। बहुत सारी हैं चीज़ें फ्लेक्स करने वाली। ठीक है? वो कभी और हम डेफ़िनिटली किसी अच्छे फ़ील्ड पे, अच्छे मंच पे बैठे होंगे, किसी अच्छी स्टेज पे बैठे होंगे, तब मैं बता रहूँगा। बताने का शौक हम भी रखते हैं, हमें भी मन करता है चीज़ें बताने का, लेकिन अभी नहीं। ठीक है? ये चीज़ें थी जो लाइक बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते थे, भैया आपकी बैक स्टोरी क्या है? आपकी चीज़ें क्या है? मैंने थोड़ी-सी चीज़ें यहाँ पे ट्राई करी है बताने के लिए, और आई होप सो कि जो लाइफ़ है ना आगे, बहुत अच्छी जाएगी जाएगी, और हम भी आपके लिए जब तक मेरे से जितना हो पाएगा मैं करूँगा। मैंने पहले भी करी थी, टेलीग्राम पे कॉल सेशन वगैरह भी हमने बहुत फ्री में करा, खूब फ्रीक्वेंटली बच्चों से बात किया, खूब बात की, अभी भी करते रहेंगे। और ये साथ हमारा बस यहीं तक का नहीं था कि बस हम कल के बाद हमारा कोई लेना-देना नहीं है। हम डेफ़िनेटली करियर रिगार्डिंग वीडियो डालेंगे भी कि आपके लाइक करियर के क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, आपकी स्ट्रीम क्या है, आपके आगे जाके क्या-क्या चूज़ कर सकते हो, जो बेटर ऑप्शंस हैं। अ, उसके बाद और ध्यान रखना कि बोर्ड जोन की कभी भी रिक्वायरमेंट लगे, भैया, मनीष भैया, अर्पित भैया, मेरी टीम, ठीक है, अमन, सब खड़े हैं। हम अभी भी, हमारे पास्ट ईयर के बच्चे बहुत सारे कनेक्टेड हैं अभी भी, जो कोटा के अंदर जेईई के लिए पढ़ रहे हैं, नीट के लिए पढ़ रहे हैं, सबके एक-एक के नाम याद है मेरे को। अभी भी बात होती है, वो भी टच में रहते हैं, भैया क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बात होती है अभी भी। ऐसा नहीं कि वो लोग, कुछ-कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो हेल्प करते हैं मेरे। अर्पित जो 97 लास्ट ईयर लेके आया, वो खुद भैया को बोला कि भैया मैं अभी बीएससी कर रहा हूँ, मैं आपके साथ कैरी ऑन कर सकता हूँ, अपना मेरी जो स्टडी है वो मैनेज हो जाएगी। वो काम कर रहा है मेरे साथ, ठीक है, पढ़ाता है, डेडिकेशन अच्छा है। तो वो नहीं है कि बस हम और आपका रिश्ता खत्म। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मेरे बारे में नहीं पता है, और शायद वो कभी और पता चल जाए किसी और के थ्रू, चलेगा डेफ़िनिटली, ये मैं अलग वे में बोल रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ समझो, अभी जो चीज़ें बीत गई, रिज़ल्ट जब भी आएगा ना, उसकी टेंशन मत लेना। मैं यही कहूँगा कि देखो, रिज़ल्ट जैसा भी हो, आपने कितनी मेहनत करी, वो मैटर करेगा, और मैं तुमको लिख के देता हूँ, अगर आप लोग फ़ेल हो गए, आपको कोई पूछने वाला नहीं आएगा, मनीष भैया के अलावा। मनीष भैया रहेंगे, पूछेंगे, आपको उस टाइम पे भी, पहले भी मनीष भैया ने गाइड करा। मनीष भैया बस ये देखेंगे कि आपने मेहनत कितनी करी है, सब लाइफ़ में वही देखेंगे कि आपने कितनी मेहनत करी है। आगे जाके ऐसा नहीं है कि ये जो पेपर खराब हो गया तो आप आगे जाके कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत कुछ करोगे। मैं भी अपनी लाइफ़ में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा करूँगा, ठीक है। मेरे भी 10th-12th में ऐसा कुछ परसेंटेज नहीं थे, बट ठीक है, मॉडरेट था, एवरेज स्टूडेंट था। किसी के ये भी नहीं आएँगे, और कोई इससे भी ज़्यादा लेके आएगा। जैसे मेरे स्टूडेंट थे लास्ट ईयर, अर्पित के 97 आए थे, तो अर्पित कभी-कभी कहता भैया 70-80 थे। ठीक है, चलो ठीक है, जो भी है अच्छा है, बढ़िया चीज़ है। बाकी आई होप आप लोग आगे चल के और ग्रो करो, मेरे से भी ऊँची फ़ील्ड पे बैठो। मैं डेफ़िनिटली आप सबको सक्सेसफुल होता देखता जाऊँगा, और मैं यही कहूँगा कि लास्ट में भाई सब कुछ भी मैटर नहीं करता है, बस आपकी जो मेहनत है, आपने किसी चीज़ के लिए कितनी मेहनत करी है, कितनी डेडिकेशन दिखाई है, वो चीज़ें मैटर करती हैं। लाइफ़ में हर फ़ील्ड में जाके मेहनत करना है, मैं भी करता हूँ। अभी देखो 1:30 बज गए, 1:30 बजे तक हम वीडियो बना रहे हैं, बस मन किया, और ये डीप टॉक्स थी जो मैंने बताया, और जनरली मैं इस टाइप की वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, बहुत कम। एक मेरी ऑफ़िस टूर वाली वीडियो थी जिसमें मैंने थोड़ा बहुत अपने बारे में थोड़ा-सा बताया था। मेरी भी लाइफ़ के अंदर उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, और आते रहेंगे, और ये लाइफ़ का पार्ट है, ठीक है? मैं भी पास्ट 2 1 साल, पिछले साल मैंने बहुत बड़े ट्रॉमास से बाहर निकला, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी बैक ऑफ द माइंड।
ठीक है? आगे भी आएँगी, उनको भी टैकल कर लेंगे। अब चीज़ें बढ़िया हैं, अब चीज़ें अच्छी चल रही हैं और तुम लोगों का भी अच्छा चलेगा, ठीक है? बाकी ऑल द बेस्ट यार आप सभी के लिए। और ये जो हमारा सेशन था, हमने बहुत कुछ सीखा। शायद कुछ चीज़ें मैंने सिखाई होगी आपको, मेरी टीम ने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा। मैंने खुद पर्सनली बहुत कुछ सीखा, बहुत चीज़ें पता लगी कि आगे क्या चीज़ें चलनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। ये जो 29 के की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है, अब जाके मुझे उसकी अहमियत समझ में आती है। पहले मैं नादान था, अब मुझे लगता है कि हाँ, बच्चे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, बहुत सारी चीज़ें मेरे बोलने से फ़र्क पड़ता है। मुझे पहले मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता था, अब लगता है कि भाई नहीं, मैं छोटा तो नहीं हूँ। बहुत कुछ हूँ, जिनके लिए हूँ, बहुत कुछ है, बच्चे बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो ये चीज़ें थी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस नंबर का भी मैंने कभी आके फ्लेक्स नहीं करा कि भाई ये नंबर हो गए मेरे, एक्स हो गए, वाई हो गए, ज़ेड हो गए और या फिर मेरे को सब्सक्राइब कर लो, मेरे एक्स नंबर हो जाए, वाई ज़ेड नंबर हो जाए, ठीक नहीं है। कभी भी नहीं है, मैंने कभी आके किसी वीडियो के अंदर ये नहीं बोला कि सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो। बहुत रेयरली वीडियोज़ में बोले होंगे कि सब्सक्राइब कर लेना, आगे हमारी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाले होंगे तब। नहीं तो ऐसे जनरली मैं हर वीडियो के अंदर आके नहीं बोला। ये कुछ चीज़ें थी जो मेरी माइंडसेट है, जो हमेशा रहेगा। ऑनेस्टी हमेशा मेरे साथ थी। मेरे क्वेश्चन नहीं आए थे तब भी मैंने आके एक्सेप्ट करा था टेलीग्राम पे कि भाई क्वेश्चन में से नहीं आए। 25 क्वेश्चन में जो दिए थे नहीं आए थे, 90 क्वेश्चंस आए थे। उसमें से बताया अगले साल भी हम और अच्छा कर रहे होंगे, इससे बेटर करेंगे। जो चीज़ें हर पार्ट में मिस्टेक्स हुई हैं, उस मिस्टेक को हम सुधारेंगे। जो चीज़ें अच्छी थी, उस पे हम और ध्यान देंगे और उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएँगे। बाकी ऑल द बेस्ट यार आप सभी को। मैं इस सीज़न को हमेशा मिस करूँगा। ये मेरे लिए हमेशा ख़ास था और ख़ास रहेगा और आगे वाले जो सीज़न होंगे उनके लिए भी हम बहुत मेहनत करेंगे। ये चीज़ें बहुत इंस्पायरिंग थी मेरे लिए। थैंक यू।